देखें, सैलाब की जो सिचुएशन हमारे पास इस दफ़ा सामने आई है, ये लास्ट 38 ईयर्स में कोई भी हमारी जो मौजूदा जनरेशन है उसने कभी भी इस तरह की सिचुएशन फेस नहीं की। और इवन गवर्नमेंट ऑफिशियल्स के लिए या सोसाइटी ओनर्स या जो भी लोग किसी भी एरिया में आबाद हैं, जो दरियाओं के पास आबाद थे, उन लोगों के लिए ये एक नई सिचुएशन थी। और ये इस तरह की सिचुएशन थी जिसमें लोगों के पास टाइम बहुत कम था इवैक्यूएट होने के लिए, जिसके पास लोगों के पास टाइम कम था अपनी जानें बचाने के लिए। और इसके बाद सबसे जो बड़ा है वो इसमें किरदार अदा किया है रेस्क्यू जो इदारे हैं, उन डिपार्टमेंट्स हैं, उन्होंने यहाँ पे रेस्क्यू सर्विसेज प्रोवाइड की हैं, जिसमें लोगों को जो है वो सेफली इवैक्यूएट किया है, वहाँ पे रेस्क्यू किया गया और उनकी जानो माल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए उनको वहाँ से निकाला गया। और ये एक ऐसी सिचुएशन होती है जिसमें आपके पास डिसीजन के लिए बहुत कम टाइम रहता है। और इस यही रीज़न है कि शायद बहुत से लोगों ने अपने बसते घरों को छोड़ा है विदिन 2 आवर्स, विदिन 15 मिनट्स। और यही लोगों को गिला था पार्क्यू सिटी की मैनेजमेंट से कि आपने हमें बिफोर टाइम क्यों नहीं बताया, और आपने हमें कहा था कि यहाँ पे सिचुएशन जो है 1 से 2 ब्लॉक्स तक रहेगी और आने वाले टाइम पे ये जो सिचुएशन है 5 से 6 ब्लॉक्स तक जो है वो एक्सपैंड कर गई। और ये अब जो है वो उनके तकरीबन आधे से ज़्यादा जो घर हैं वो पानी के अंदर डूबे हुए हैं। और तकरीबन आप कह लें अगर पार्क्यू सिटी के 18 ब्लॉक्स हैं तो उनमें से 4 to 5 ब्लॉक्स जो हैं वो कम्प्लीटली जो है वो अंडर फ्लड सिचुएशन में है, जहाँ पे लोग जो है वो टोटली अपने घर, बसते घर, अपनी प्रॉपर्टीज़, अपने एक्सपेंसिव फर्नीचर्स, अपनी बेशुमार जो लग्जरी बिल्डिंग्स है उनको छोड़ के वो लोग वहाँ से मूव करेंगे सेफ़ लोकेशंस पे। सबसे ज़्यादा तो ये है, अल्लाह ताला का करम ये है कि कोई जानी नुकसान नहीं हुआ, वहाँ पे कोई कैजुअलिटीज़ नहीं हुई, जो कि एक अच्छी चीज़ थी। लेकिन ये एक ऐसी सिचुएशन है जहाँ पे नो डाउट जो दोबारा जो चैलेंजेस सामने आएंगे सैलाब के बाद वो ये हैं कि सबसे पहले लोग इस चीज़ को देख रहे हैं कि आया कि दोबारा कोई पार्क्यू सिटी के अंदर कदम रखेगा कि नहीं। तो मैं आपको बताता चलूँ कि पार्क्यू सिटी जो 4 से 5 ब्लॉक्स जो अंडर फ्लड सिचुएशन है, उसके अलावा प्रीवियस तकरीबन 13 ब्लॉक्स के अंदर एज इट इज़ जो है वो लाइफ चल रही है। वहाँ पे लोग रह भी रहे हैं, वहाँ पे मूव भी कर रहे हैं और वहाँ पे लोग अपनी लाइफ की जो है वो डेली की रूटीन को लेके चल रहे हैं। और इसी तरह आफ्टर जो फ्लड सिचुएशन है, यहाँ पे नो डाउट एक बहुत बड़ा चैलेंज आएगा लोगों को दोबारा यहाँ पे जो है वो उनको मूव करवाने के लिए, लोगों को यहाँ पे आबाद करवाने के लिए। मैनेजमेंट के अकॉर्डिंगली मैनेजमेंट के लिए बहुत बड़ा चैलेंज है। मैं आप लोगों से एक वीडियो भी शेयर करता हूँ, आप इसको पहले देखें भी, जिसमें अलीम खान साहब ने एक ऐलान किया है कि वो अपनी जो सोसाइटी ओनर्स हैं, जो सोसाइटी के उनके मेंबर्स हैं, वो उनके साथ खड़े हैं। ये एक बहुत पॉजिटिव और एक अच्छा जेस्चर है। ये वो सोसाइटी है जिसके अंदर मेरे वालिदैन की कब्रें हैं, और ये सोसाइटी मुझे अपनी दिलो जान से ज़्यादा अजीज़ है। और मैं इस सोसाइटी के अंदर सिर्फ कारोबार नहीं करता, ये जो जहाँ पे ये जो मेंबर्स रहते हैं ये मेरे ख़ानदान का हिस्सा है, और मैं उनसे उतनी ही मोहब्बत करता हूँ जितने अपने बहन भाइयों से करता हूँ। इसलिए अगर कोई एक घर भी इससे अफेक्ट हुआ है और किसी एक का भी कोई नुकसान हुआ है तो इंशाअल्लाह ताला मैं उनका भाई बन के उनके लिए उसी तरह हाजिर हूँगा जिस तरह मैं अपने सगे बहन भाइयों के लिए हाजिर हूँ। कि एक सोसाइटी ओनर जो है वो इस चीज़ को जो है वो अनाउंस कर रहा है कि वो इनको प्रॉपर लोगों को दोबारा आबाद करेगा। ये उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है और ये उनका फ़र्ज़ है कि वो इस चीज़ के ऊपर जो है वो प्रॉपर जो है वो अपनी जो कहते हैं पैरा दें और इस अपनी कमिटमेंट को लेके चलें। इसको थ्रू आउट लोगों की जो है वो दोबारा उनकी आबादकारी और उनकी रिहैब की तरफ जो है वो लेके चलें, और जो लोगों के लॉसेस हुए हैं उनको कवर करके दें। नो डाउट इसमें अब हम ब्लेम की तरफ जाते हैं तो कोई पार्क्यू सिटी को ब्लेम कर रहा है, कोई जो है वो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को ब्लेम कर रहा है, उन्होंने टाइमली यहाँ पे कोई बंद नहीं बनाए। इसके अलावा कोई रूडा को ब्लेम कर रहा है कि रूडा ने यहाँ पे आकर डेवलपमेंट्स करनी थी। देखें, जब भी कोई नुकसान होता है, जानी है या माली है, सबसे पहले हम ढूंढते हैं एक शोल्डर, एक कंधा ढूंढते हैं जिसके ऊपर हमने इल्ज़ाम लगाना है। इल्ज़ाम हम किसी पे भी लगा सकते हैं। ये एक इज्तिमाई जो हमारे पास सिचुएशन है जिसमें पूरा पाकिस्तान सफ़र कर रहा है, ये एक ऐसी सिचुएशन है जो निगरानी सूरत है जिसमें कोई भी बंदा जो है वो इसके लिए तैयार नहीं था। ना हम थे, ना आप थे, कोई भी नहीं था। अल्हम्दुलिल्लाह अगर कोई भी कुछ ऐसी लोकेशंस हैं जो सैलाब से सेफ़ हैं तो उनको अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। और इसके साथ साथ जो लोग सफ़र कर रहे हैं वो बेशक हमारे फ्रेंड जोन में है, हमारे फैमिली जोन में है, या ऐसे लोग जिनको हम नहीं जानते, उनके लिए हमें बढ़ चढ़ कर जो है वो इक़दाम करने चाहिए। और यही अभी सबसे बड़ी हमारा मुतालबा भी है पार्क्यू सिटी की मैनेजमेंट से कि जब यहाँ से जैसे ही पानी नीचे उतरता है तो सबसे पहले जो लोगों के घरों की, लोगों के रोड्स की, उनके प्लॉट्स की, उनके प्रॉपर्टीज़ को सिक्योर करें। लोगों को दोबारा इसी जिस तरह जल्दी के साथ उनको निकाला गया, दोबारा इससे भी अच्छे तरीके से उनको आबाद किया जाए। और जहाँ तक प्रॉपर्टी की बात है, मैं आपको बता दूँ, आप भी इधर है, हम भी इधर ही अवेलेबल है। कभी भी ये ना सोचिएगा कि जो वहाँ पे 5 मरले का घर 2 से 2.5 करोड़ की ब्रैकेट में बिक रहा है वो 50 लाख में बिकना स्टार्ट हो जाएगा, लोग वहाँ से निकल जाएंगे। ऐसा कभी भी नहीं होगा, क्योंकि बहुत से वहाँ पे लोगों ने, सिर्फ टिकटॉकर्स ने और मुख्तलिफ जो इन्फ्लुएंसर्स हैं जिन्होंने जस्ट व्यूज़ के लिए लोगों ने मल्टीपल वीडियोज़ बनाई, वो एक डिफरेंट पिक्चर आपको दिखाते हैं डराने के हवाले से। उनको नहीं पता उनकी वीडियोज़ का जो इम्पैक्ट है वो आने वाले जो वहाँ पे रेजिडेंट्स हैं उनके ऊपर क्या जाएगा, उनकी सराउंडिंग वाले लोगों पर क्या जाएगा। पार्क्यू सिटी के साथ और भी बेशुमार इलाके हैं जो डूबे हैं पानी के अंदर,
और उन लोगों के ऊपर क्या उसका इम्पैक्ट जाएगा। तो हमेशा जब कोई बंदा मुश्किल में हो उसकी आसानी के लिए और उसको हौसला देने की बात करनी चाहिए, ना कि हम मज़ीद उसके ऊपर प्रेशर डालें और उसको मज़ीद जो है वो परेशानी में मुब्तला कर दें। आज के इस तरह के डिफ़िकल्ट फाइनेंशियल सिचुएशंस के अंदर लोग मेंटली वैसे स्टेबल नहीं है और स्ट्रांग नहीं है, तो हमारा फ़र्ज़ बनता है कि हम एज ए जो है वो नेशन एक दूसरे के साथ जुड़ें, जो मुखैर हज़रात हैं उनसे हमारा मुतालबा आगे बढ़ के काम करें और एट दी एंड लोगों को थोड़ा सा पेशेंस से काम लेना चाहिए और स्पेशली रेस्क्यू डिपार्टमेंट्स और जो इदारे हैं उनको पेशेंस के साथ काम लेना चाहिए, क्योंकि जिस बंदे का घर नहीं रहा, जिस बंदे की फैमिली डिस्टर्ब है, जिस बंदे के पास छत नहीं है, वो डेफिनेटली गुस्सा भी होगा, अग्रेसिव भी होगा, सारा कुछ करेगा, लेकिन एट द एंड हमारा अगेन मुतालबा है पार्क्यू सिटी की मैनेजमेंट से कि आप लोगों की प्रॉपर्टी, उनके एसेट्स को सिक्योर करें और कोई भी हमारे जो कस्टमर्स हैं जिनकी पार्क्यू सिटी के अंदर बाइंग है वो इस चीज़ को 1% भी डाउटफुल ना करें कि उनकी प्रॉपर्टीज़ यहाँ पे कोई भी नहीं खरीदेगा या वो यहाँ पे कोई रहेगा नहीं। देखें, आज भी पार्क्यू सिटी जैसी लोकेशन के ऊपर 40-50 लाख का आपको 5 मरले का प्लॉट मिलता है, जिसमें आप 1 करोड़, 1.25 करोड़, 1.5 करोड़ की ब्रैकेट में आप 5 मरले का घर बना लेते हैं, एज़ कम्पेयर टू अदर सोसाइटीज़ जिसमें इताहा टाउन है, जिसमें DHA-EME है, सेम ठोकर से डिस्टेंस के ऊपर ये सोसाइटीज़ हैं, लेकिन यहाँ पे 5 मरले का प्लॉट ही जस्ट 1.5 करोड़ का, 1.25 करोड़ का मिलता है, तो वो बहुत बड़ी प्राइस है। तो लोगों के लिए छत प्रोवाइड करना या लोगों को सस्ती लैंड प्रोवाइड करना, ये आज भी एक एम रहा है जिसको पार्क्यू सिटी ने काफ़ी हद तक फुलफिल भी किया है। हम ये नहीं कहते कि हम पार्क्यू सिटी के बिल्कुल प्रॉपर उसके हक में या उसके, लेकिन एट द एंड दोनों साइड से जो मॉरल एथिक्स और इखलाकियात जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं वो पूरी करनी चाहिए। हमें भी इस टाइम पे इस चीज़ को देखना चाहिए, जो लोग पार्क्यू सिटी के रेजिडेंट्स नहीं, उनको रेजिडेंट्स के साथ खड़ा होना चाहिए और रेजिडेंट्स के साथ मिलकर मैनेजमेंट से मुतालबा करना चाहिए और मैनेजमेंट को साथ देना चाहिए, ताकि दोनों मिलकर इन लोगों को इंशाल्लाह दोबारा आबाद करें और वो लोग हंसी खुशी वहाँ पे दोबारा ज़िंदगी गुजारें। और इंशाल्लाह उम्मीद है अल्लाह ताला के घर से जैसे ही ये मानसून का स्पेल ख़त्म होगा, ये सारी दोबारा लोगों की आबादकारी और दोबारा लोगों के वहाँ पे दोबारा जो रेजिडेंट्स हैं उनके वहाँ पे रहने की फैसिलिटीज़ और ये सारी इसी तरह इंशाल्लाह दोबारा जो है वो कायम दायम होंगी। और हम दुआ गो हैं कि आने वाले टाइम पे इस तरह की जो चीज़ें हैं उनसे बचने के लिए गवर्नमेंट भी इकदाम करे और प्लस सोसाइटी ओनर्स भी इकदाम करें, ताकि हम आने वाले टाइम पे इन नस्लों को सेव कर सकें।